हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। सो दोस्तों, रात नहीं है, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और जैसा कि रीति है हम सोते ही नहीं। जब फ्राइडे को लॉग आउट होता है उसके बाद फिर हम सोते ही नहीं। तो आज जो है उठने का पर्पज़ ये है, थोड़ा लेट भी उठ सकते थे बट 7 बजे आने वाला है हमारा बार्बर, यानी कि आज बाल कटेंगे। बाल बहुत ही बड़े हो गए, देखिए कान पे आने लग गए, तो इसलिए बुलाया है अर्बन वाले को। और वो हमारे अक्षय भैया बहुत ही बढ़िया बाल काटते हैं और हेड मसाज भी बहुत ही बढ़िया करते हैं, तो उनको ही बुलाया है। और वो नहीं अवेलेबल रहते ना तो फिर हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वो अवेलेबल थे तो हमने बुलाया है। मस्त 7 बजे ही बाल काट के एकदम। और आज क्या क्या करेंगे वो तो आपको बताएंगे, उससे पहले एक गुड न्यूज़ दे देते हैं आपको। एक मिनट, टन टन, ये देखिए ये क्या है, ये आपको बताएंगे और इसके बारे में भी बताएंगे कि ये क्या है। और ये लिफाफे की वैसे तो आपको आइडिया लग ही गया हो, आप तो जनता समझदारी हो। सो हम इसके बारे में सब बताएंगे क्योंकि बड़ा ही स्ट्रगल से अपने पास आया है। सो बहुत ही खुशी भी है और सब आज थोड़ा डबल सफाई भी करनी है अच्छे से, सब अच्छे साफ सफाई करके और बढ़िया। और फिर रात में अच्छी नींद आएगी, अभी नींद नहीं आई इसलिए तो अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर टाइम बचा है। अभी 7 बजे आएंगे वो, तो नींद तो सो गए तो फिर सो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा अपलोडिंग वगैरह कर लेते हैं, एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं जितना हो पॉसिबल। और उसके बाद फिर हम 7 बजे बाल काट के फिर देखते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलो और शुरू करते हैं व्लॉग। सो गाइज 1:30 बज रहे हैं और एक्चुअली क्या हुआ कि हम वेट कर रहे थे। हमने आपको बोला था कि बार आने वाले 7 बजे और हम वेट कर रहे थे, लेकिन हमारी नींद नहीं हुई थी, इसलिए इतनी डेंजर नींद आई हमको कि हम सो गए और हमने रीशेड्यूल कर दिया तब के तभी। और मतलब उसका फ़ोन आ रहा, वो हमको जानते थे, उसके पास फ़ोन नंबर भी हमारा, तो उसका फ़ोन आ रहा, हमने फ़ोन भी नहीं उठाया और साइलेंट करके हम सो गए। उसके 2-3 मिस कॉल आए और वो फिर चला गया, तो हमने कल के लिए रीशेड्यूल कर लिया वो। तो नींद यार नींद है, क्या कर रहे हैं, तो फिर सो गए हैं, अभी उठे। सो अभी देखते क्या करना है। आज तो गणपति का विसर्जन है, अपना पापा का विसर्जन है, तो आज इतनी भीड़ रहती है, बाहर भी जाने का मन होता है लेकिन भीड़ काफ़ी रहती है, तो इसीलिए मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो हर जगह यहाँ पर पुणे में तो बहुत गणपति का है, तो भीड़ बहुत रहती है, सो इसलिए बाहर जाना तो सेफ नहीं रहेगा। सो चलिए देखते हैं, अभी तो उठ गए हैं तो अभी करते, फिर बीच में गैप हो गया। फिर शनिवार तो ऐसे ही होता है, सोने में ही चला जाता है चाहे कितना भी सो उठे। बट ये हद हो गई थी कि हमने बार वाले का फ़ोन नहीं उठाया बुला के। अब वो कल आएगा तो बोलेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा उसको। चलो फिर हम उठ गए, थोड़ा फ्रेश होते और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए खाते हैं उपमा बन रहा है, मस्त उपमा और चाय पीते हैं और थोड़ा नाश्ता करके उसके बाद फिर करेंगे थोड़े काम। और काम के बाद करेंगे देखते क्या करेंगे है। आज तो बाहर नहीं जाएंगे तो घर में कुछ तो बनाएंगे आज। और आलू पराठा बनाया ऐसा लग रहा है, और गोभी भी है, तो गोभी पराठा भी बन सकता है। तो ऐसा हो रहा है, मन क्रेविंग हो रहा है कि आलू पराठा वगैरह खाया जाए। और क्या, हाँ आपको बाकी चीज़ भी पता नहीं है, शेयर करनी है, पर पहले उपमा पोहे खा लेते हैं। उपमा पोहे नहीं, उपमा खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बन चुका है अपना उपमा और चाय और मस्त बिस्किट, ये देखिए मस्त लेटेड हार्ट। अच्छा लगता है ये टी राट। आज तो सुबह से गणपति पप्पा गाने सुन रहे हर जगह से, और हम उनका गाने सुन के ही उठे। आज विसर्जन है तो हर जगह
विसर्जन शुरू है। चलो नाश्ता कर लेते हैं गाइस। अभी थोड़ा सा बैठे रिलैक्स, और अभी आपको दिखाते हैं इतने दिन से जो हम संघर्ष कर रहे थे वो संघर्ष पूरा हुआ हमारा, और हमारा पासपोर्ट आ चुका है। और ये देखिए हमारा मतलब ये पासपोर्ट के लिए हमने बहुत ही स्ट्रगल किया है, आम लोगों से ज़्यादा, क्योंकि ये हमें आने में 2 महीने लगे। इतना वक्त लगता नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अटक जाती है। तो हमने देखो ये अप्लाई किया था, हमने एक्चुअल में इसको अप्लाई किया था जुलाई में, जुलाई 7 समथिंग को अप्लाई किया, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट सारे दिए। फिर जब अपॉइंटमेंट आया, अपॉइंटमेंट भी 1 महीने के बाद आता है, तो फिर जब अपॉइंटमेंट आया तो फिर हम वहाँ पे गए पासपोर्ट ऑफिस में, और फिर वहाँ पे सारा देने के बाद प्रॉब्लम क्या आ गई कि मतलब एक प्रॉब्लम निकल आई। तो डॉक्यूमेंट देने के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? पेंडिंग में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था रेसिडेंशियल प्रूफ। अभी हम तो अभी देखिए, आप आर्मी बैकग्राउंड से होते हो, आपके फादर, तो आप चारों तरफ ही घूमते हो, आप इंडिया में कहीं एक जगह नहीं होते। हमारा बॉर्न हो गया है जम्मू में। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमको इस पासपोर्ट में कि हमने जो बर्थ स्थान था वो जम्मू था, और हम जम्मू डाल दिए, और था तो अभी था तो वो डाल दिया। उसकी वजह से क्या हो गया कि उनको चाहिए था रेसिडेंशियल प्रूफ, वो भी पुणे का, जो कि 5 साल से पुराना हो। अब हम लोग जहाँ भी रेंट पे रहते हैं वहाँ पे 1 साल का ही एग्रीमेंट होता है, कभी चीजें ठीक रहती है कभी नहीं, तो छोड़ जाना पड़ता है। तो ऐसे तो कितने सारे घर होते हैं, कितने सारे, तो कहाँ से आप रेसिडेंशियल प्रूफ लाओगे। तो वो एक छापा हो गया था, और 3 दिन हमने चक्कर मारा पासपोर्ट ऑफिस में इस चीज के लिए। फिर लक से ये एक अच्छा था, उन्होंने बोला ठीक है, फिर आपका कोई बैंक अकाउंट होगा जिसमें 5 साल से ज्यादा का होगा पुराना, तो फिर वो चलेगा यहाँ का। तो फिर वो भी बंद हो गए सारे, क्योंकि आप नए अभी सैलरी अकाउंट्स होते हैं वो बंद चालू होते रहते हैं। सो आपके पास वो कहाँ से होगा। तो फिर वो सोच के फिर चलो, लकली हमारे पास था महाराष्ट्र बैंक का, जो कि बहुत पहले हमने ओपन किया था, जब हम बहुत मतलब बात हो गए थे, उसको 7-8 साल हो गए थे। तो उससे पहले हमने वो ओपन करके रखा था, लेकिन वो डीएक्टिवेट था अकाउंट, तो उसमें भी दिक्कत आई। अब वो चाहते थे कि उस पासपोर्ट बोल रहे, बैंक बुक जो था, बैंक पासबुक, उसके ऊपर स्टैम्प मार के लाओ, फोटो लगा के लाओ, तो उसके ऊपर स्टैम्प नहीं था। तो फिर वापस से रिटर्न हुए फिर, और ये सब हमने ऑफिस जाकर आकर, फिर नींद भी नहीं होती थी, सुबह जाते थे और फिर आते थे, और फिर वापस से ऐसे 3-4 दिन हमने चक्कर मारा पासपोर्ट ऑफिस का। और यहाँ से दूर है तो रिक्शे से जाते थे, तो वो भी अलग पैसे लगते थे, 500-600। और उसके बाद फिर हम भागे, और फिर हमने बैंक में गए, महाराष्ट्र बैंक में। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की, अब उसमें तो कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं, क्योंकि वो महाराष्ट्र बैंक कोई सर्विस देती नहीं अच्छी, तो डीएक्टिवेट कर रखा हमने। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर स्टैम्प मारा, और फिर रिक्वेस्ट करके उनसे स्टैम्प और फोटो लगा कर लिया। तो वो भी देने को तैयार नहीं थे, वो कि हम इतना ट्रांजेक्शन इसमें नहीं दे सकते, यानी ये वो। हमने बोला कम से कम लेटेस्ट वाला तो दे दो यार, क्योंकि इस पे डेट है, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। हाँ, उससे पहले पासपोर्ट ऑफिस में हमारे पास और 2 अकाउंट थे, तो उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट बैंक का ही चलता है। ये पासपोर्ट का हमको ऐसा जब लग रहा है कि थोड़ी पुरानी पद्धति ही चल रही है, उधर नया कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, कि मतलब तुम्हारा अकाउंट तो कुछ भी होता है। और अगर बाई चांस सोचिए हमारे पास अगर महाराष्ट्र बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक का नहीं होता, तो फिर से अटक जाती चीजें, फिर से हो जाता। तो उस वो तो लकली हमारे पास था, तो फिर हमने वो दिया, सबमिट किया, तब जाकर फिर वापस से वो ABC, एक्चुअली पासपोर्ट ऑफिस में 3 ऑफिस से गुजर के जाना पड़ता है, 3 A सेक्शन, फिर B सेक्शन, फिर C सेक्शन, और ऐसे करके आपको। तो फिर से जब आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हो वापस, तो फिर से आपको ABC ऐसे घूमना पड़ता है, और वहाँ पे आपको डिस्प्ले पे वो आते हैं, आपके कूपन्स आते हैं, तो फिर आपको वो देखकर टोकन नंबर, फिर वैसे जाना पड़ता है। फिर वो सारी प्रोसेस करने के बाद फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया वो। तो अभी उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन 15 दिन के बाद हमको मैसेज आया, हम पुलिस के पास गए, तो पुलिस भाई साहब ने तो और भी हमें फंसा दिया। उनको चाहिए था लिविंग सर्टिफिकेट। अब लिविंग सर्टिफिकेट तो हमारे पास था, बट हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि लिविंग सर्टिफिकेट जन्म स्थान ही नहीं था, क्योंकि उन्हें जन्म स्थान ही नहीं पता था, उनके पास जन्म स्थान डालने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था।
फिर वो फंसा दिया। उन्होंने बोला जन्म स्थान के बिना होगा ही नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। और बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? तो जम्मू में बनेगा। अभी तब बचपन में हमें क्या पता बर्थ सर्टिफिकेट कुछ, तो माँ बाप ने बनाया ही नहीं, तो उसकी वजह से फिर वो पंगा अड़क गया। फिर और एकदम टेंशन में आ गए हम कि भैया अब क्या किया जाए। तो हमने क्या नहीं किया, फिर जो फर्स्ट स्कूल में पढ़ते थे 4th क्लास तक जहाँ पढ़े थे वहाँ पर आर्मी स्कूल में, वहाँ पे हमने ईमेल भेजा कि भाई तुम्हारे पास है क्या, उधर से हमने एलसी नहीं लिया था, तुम्हारे पास है क्या जन्म स्थान। फिर उनको फॉलो अप किया 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उनसे बात वीत करके फिर उन्होंने कहीं तो जाकर वो एलसी भेजा, लेकिन उनके एलसी पे भी सिर्फ इंडियन मेंशन था, जन्म स्थान मेंशन ही नहीं था। फिर वापस से पुलिस वाले को हमने कांटेक्ट किया तो वो बोला नहीं भैया एलसी तो चाहिए, एलसी तो चाहिए। अब वहाँ भी पंगा अटक गया। और उसके बाद फिर अब हमको ऐसा लगा कि भाई अब तो मुश्किल है, अब तो शायद नहीं बनेगा पासपोर्ट मेरा, और ऐसा हमको लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम उसमें प्रयत्न कर रहे थे। फिर हमने सोचा बर्थ सर्टिफिकेट, तो एक एजेंट मिला तो उसने बोला कि 25,000 रुपये दो, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं जम्मू से जाके आके। ये हमने बोला भाई 25,000 तो बहुत ज़्यादा है यार, 25,000 में कैसे, और बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। अब जम्मू जाएगा कौन और बनाएगा कौन बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर ढूंढा आरएनडी किया, ये सब फिर पेंडिंग हो गया, सारा पेंडिंग में ही चला गया था। और वो पुलिस वाले ने रिजेक्ट करके वापस भेज दिया था, वो पेंडिंग में ही चल रहा था। उसके बाद फिर हमने आरएनडी वगैरह ढूंढा वगैरह, फिर हमको एक एजेंट मिला जो पासपोर्ट बनाता है, पासपोर्ट का काम करता है। तो फिर उसी ने पहले सजेस्ट किया था कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था तो वो हम कर नहीं सकते थे। फिर उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई दूसरा कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हमारे पास अभी जहाँ हम 4th में पढ़ते थे वहाँ भी हमारे पास सब था, मतलब हमें इंडियन होने के लिए साबित करना था कि हम इंडियन हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, भाई जम्मू भी इंडिया में ही आता है, जम्मू कहीं बाहर से नहीं आता है। जब आप जम्मू बॉर्न होते हो ना तब आपको हर जगह पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है, मुझे समझ नहीं आता कि जम्मू भी तो इंडिया का ही भाग है ना, तो तुम ऐसे मतलब जम्मू में पैदा हुए हम, उसका सबूत तो हमारे पास ये है कि हमारे पास लिविंग बर्थ सर्टिफिकेट मोस्टली 80% लोगों का नहीं बनता है। जब आप बचपन में आपको नहीं पता होता है आपके माँ बाप बना रहे नहीं बना रहे, आपको थोड़ी पता है उस चीज का। तो वो बनाना भी एक बहुत बड़ी वो है चुनौती है। तो ये सब चुनौतियों का सामना करके और उसके बाद फिर हमने उसको बोला, तो फिर हमने उसको वो 4th का भी लिविंग सर्टिफिकेट दिया जिस पर इंडियन मेंशन था, और फिर हमने 10th का भी सर्टिफिकेट दिया, लिविंग सर्टिफिकेट दिया, उसको सारे डॉक्यूमेंट दिए। तो उसने बोला ठीक है अब ये इस तरह से नहीं होगा, अब ये इस तरह से होगा। अब इस तरह से मतलब क्या, तो पुलिस वालों को ये लोग सेटिंग करते हैं, पैसे देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पर वो पुलिस वाले को मोस्टली पैसे चाहिए थे। अब क्या करेंगे, अब आप इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको बनेगा ही नहीं और आपका पेंडिंग ही रह जाएगा। तो वो सारा चीज देखते हुए उसने बोला आपको 6,000 रुपये का खर्चा आएगा, तो आप ये दे दो, तो फिर मैं करता हूँ कुछ। तो अभी हमने सोचा यार 25,000 से अच्छा तो फिर 6,000 है। अब ना बनता, एकदम ना उम्मीद ही हो गई थी मतलब हमको कि अब कुछ वो नहीं है, शायद नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा था। हमारे 2,000 रुपये भी वेस्ट जाएंगे, 2,000 रुपये जो लगते हैं नॉर्मल पासपोर्ट बनाने के लिए। सो फिर उसने बोला ठीक है, हमने बोला ठीक है चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो फिर हमने उसको पे किया 2,000, बाद हमने बोला बाद में देते हैं। फिर उसने वो वेरिफिकेशन वापस से इनिशिएट हमने करवाया, और फिर पता नहीं उसने क्या सेटिंग, इन लोग की क्या सेटिंग वो बताते भी नहीं। हमने पूछा उससे कि क्या होता है क्या नहीं, ऐसा क्या हो रहा था हम डॉक्यूमेंट, तो उसने वही बोला कि भाई पुलिस वालों को पैसे चाहिए होते हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए फिर अब ये सब चीजें जो है ये तो हम खुल के भी नहीं बता सकते या वो नहीं कर सकते, ये इंडिया में ऐसा ही होता है चीजें। सो फिर उसने करवाया इनिशिएट, और उसके बाद फिर जाकर उसने बोला कि अब हो गया इनिशिएट तो आपको आ जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आ नहीं रहा, सिर्फ ट्रैकिंग दिखा रहा है। उसके बाद फिर जाके उसने पूरे पैसे ले लिए हमसे, फिर 6,000 रुपये उसको दिया, 2,000 रुपये वो लगे। कम से कम आप पकड़ लो तो हमको ये एक पासपोर्ट आया 10,000 रुपये में। ये 10,000 रुपये में बना हमारा पासपोर्ट। और फाइनली ये सारी चीजों से गुजर कर कल हमारा पासपोर्ट फाइनली आ गया।
सो अब ये इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल की। तो एक बार जब आप नया बनाने में बहुत दिक्कतें आती है, और एक बार जब आप बना लेते हो, अब इसकी वैलिडिटी को 2035 तक है, तो 29/8/2025 से लेकर 28/8/2035 यानी 35 तक इसकी वैलिडिटी है। तो अब 35 तक अपने को टेंशन नहीं है। 35 तक आप कहीं भी जा सकते हो, पासपोर्ट बन गया है तो कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो। और यही हमको एक बहुत अच्छा लगा कि 10 साल तक आपको टेंशन नहीं है। और उसके बाद फिर जब रेन्यू करना होता है आपको, तो वो रेन्यू करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जब आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट होता है। हाँ, नया जब बनाना होता है तब वो प्रॉब्लम होती है। अब ये बनाने का पर्पज ये था कि ऑफिस के लिए बनाया, ऑफिस में मैंडेटरी था इसलिए हमने बना लिया और वो बन गया अभी बहुत सारे संघर्षों के बाद। तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जब आपके पास सब होता है। लेकिन हमारे पास भी सब था, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट थे। जस्ट लिविंग सर्टिफिकेट पे जन्म स्थान मेंशन नहीं था, वो भी जम्मू का। तो ये लोग ने हमको आउट ऑफ इंडियन बता दिया। पुलिस वाले ने तो ये भी वेरिफिकेशन में भेज दिया था कि हमारे पास इंडियन होने का कोई प्रूफ ही नहीं है। मतलब हमारे फादर इंडिया के, सब कुछ इंडिया के, लेकिन हम इंडियन ही नहीं है, ऐसा था। तो मुझे बहुत हंसी आई इस सब चीजों पर अभी क्या कर सकते, ये सिस्टम है और हमें सिस्टम के आगे नहीं जाते आता है। फाइनली ये फिर हो गया। तो ऐसी कहानी रही ये पासपोर्ट की। तो फाइनली आ गया। तो अभी इतना मतलब बहुत दिनों से वेट कर रहे थे ना इसका, तो इतनी मतलब एक्साइटमेंट हमारी सारी खत्म हो गई। पर आया तो बहुत ही अच्छा लगा और फाइनली बन गया। तो गॉड ग्रेस की बन गया। तो चलो, ये कहानी थी हमारे पासपोर्ट की। सो चलिए अभी देखते हैं और क्या करना है क्या नहीं। आज तो ऐसे आलू पराठा खाने का मन हो रहा है हमारा। सो आलू पराठा बनाते हैं, या फिर आज का दिन तो ऐसे सैटरडे ऐसे ही जाता है, तो आपको पता है ना, सैटरडे ऐसे ही जाता है। तो चलिए थोड़ा अपलोडिंग वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं। पराठा बनाने की हो गई सारी तैयारी। आटा गूंद के आलू का बैटर बना रहे हैं हम पराठे के लिए। चटनी भी बन गई इमली की और मस्त बैटर बनाते हैं और फिर पराठा मस्त मस्त खाते हैं क्योंकि भूख लगी है। अपना क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हो गया और हम इस पे डाल लिए हैं पहले से ही। मुंह में पानी आ रहा है। और ये हरी चटनी इमली वाली, मजा ही आ जाता है देखते। मस्त अभी खाते हैं। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ये देखो मस्त ऐसे क्रिस्पी बना है और हम इसको खाते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, एक्चुअली क्रिस्पी पराठा हो गया है ये तो, एकदम बढ़िया हो गया है, एकदम बहुत ही मस्त बना है, एकदम टेस्टीएस्ट। आवाज आ रही है? गजब। खाते हो गई है रात और मस्त खा लिया है पराठा, एकदम क्रंची क्रंची पराठा विद चटनी। सो एक और रात आ गई ब्लॉग को खत्म करने की। आज कुछ बेसिक इतना हुआ नहीं क्योंकि हम उठे ही लेट से, और शनिवार तो ऐसे ही लेट ही जाता है यार इस बार नहीं, हर बार। और फिर ऐसे टाइम टेबल की धज्जियाँ उड़ जाती है। फिर आप उठते हो, फिर आप सोते हो, फिर उठते हो, फिर सो जाते हो, ऐसे होता है। और अभी आज तो आपने देखी, फिर पासपोर्ट आ गया, ये सबसे अच्छी बात हो गई। और उसकी कहानी भी सुन ली आपने। अब देखते कल क्या होता है। कल नहीं, वैसे कल हमने बुलाया भी बाल काटने बार्बर को अपने। सो आज तो हमने ड्रॉप कर दिया था। आज बड़ा ही बेचारा आया था बट हमने रिशेड्यूल कर दिया। कल फिर हमने दोपहर में बुलाया, सो आएगा दोपहर में। तो कल क्या करेंगे तो आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और हर हर महादेव भक्त कृष्णा को भी करिए क्योंकि उसमें सारे अध्याय आ रहे, तो वो भी जरूर श्रवण करिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपको कल। हर हर महादेव।